पहुंचा हूं अयोध्या फैजाबाद में। ये वसीका अरबी कॉलेज है। हम आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे, यहाँ पे कौन कौन सा तालिब इल्म यहाँ इल्म हासिल करके किस कौन सा मुकाम हासिल किया। हम आपको लिए चलेंगे वसीका अरबी कॉलेज। यहाँ पे जो लोग रहते हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ का इतिहास। काफी पुरानी इमारत दिख रही है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शबी मोहम्मद रिजवी एडवोकेट हैं। वो यहाँ पे निवासी हैं, यहाँ काफी दिनों से रहते हैं। वो कुछ न कुछ यहाँ का इतिहास जरूर जानते हैं और वो बताएंगे। जैसे ये वसीका अरबी कॉलेज है तो जी, क्या है यहाँ का इतिहास? ये बेसिकली बहू बेगम साहिबा जो यहाँ थी, इनका मकबरा है फैजाबाद में। बहुत ऐतिहासिक चीज है वो, और बहू बेगम की ही एक इमारत थी। यहाँ बताते हैं बुजुर्ग उलमा यहाँ के कि ये यहाँ पर बहू बेगमात यहाँ आती थी। पीछे उनकी रहाइश थी जो मोती महल कहा जाता है, और मोती महल से यहाँ से अंदर से रास्ता था अंडरग्राउंड। और ये अच्छा, सब हम आपको लिए चलेंगे वसीका अरबी ये सारी कॉलेज के अंदर। चीजें बहू बेगम मकबरे से मुतालिक थी। और उस जमाने में जो नवाबीन के वारिस हुआ करते थे, वर्षा उत्तराधिकारी लोग, उनको यहाँ से वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप, तो उसको वसीका कहते हैं। तो इस बिल्डिंग से वसीका बढ़ता था, क्योंकि वो सिलसिला जब खत्म हो गया, अब नवाबीन रहे नहीं, उनका वसीका का सिस्टम रहा नहीं, तो इस बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए, कि बेहतर इस्तेमाल क्या हो, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के जो बुजुर्ग उलमा थे, ये पेश नवाज साहब इमाम जुमा जो यहाँ रह चुके हैं, इब्ने हसन साहब, उनके दादा मरहूम, उनके जहन में ये बात आई, और जो उलमा थे कि यहाँ पर एक तालीम का सेंटर बना दिया जाए। तो उसी लिहाज से इसका नाम वसीका अरबी कॉलेज हुआ। जो देखिए लिखा हुआ है, ये वसीका अरबी कॉलेज पे लिखा हुआ है मोटा मोटा सा। उसी मुनासबत से इसका नाम वसीका अरबी कॉलेज रखा गया। और ये 1904 में शुरू हुआ है तालीमी सिलसिला। अच्छा, 1900 साल से ज्यादा हो गए हैं, और ये पुरानी बिल्डिंग है। धीरे धीरे इसमें अंदर अंदर तमाम मरम्मतें हुई हैं। ये बड़ा हॉल लाइब्रेरी का, कुतुब खाना ये लिखा है वली असर, ये अल्लामा तक़ी उल-हदीस साहब की याद में। और उधर ये सामने एक नया हॉल बना। ये सब बाद में कुछ तामीरात बाद में हुई, मरम्मत होती रही, रिपेयर होता रहा, और क्लासेस उसी तरीके से चलते हैं। देखिए हम वसीका अरबी कॉलेज गेट नंबर 2 से दाखिल हुए हैं और धीरे धीरे हम बात करते हुए अब वसीका अरबी कॉलेज के परिसर में आ गए हैं। यहाँ पे एक मस्जिद है, बहुत ही आलीशान मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में कुछ आप बताएं। ये मस्जिद भी तकरीबन 200 साल से ज्यादा पुरानी है। बहू बेगम का मकबरा, चौक की मस्जिद, खजूर की मस्जिद, जो जो उसी जमाने की, उसी ग्रुप के लगभग एक ही डिजाइन भी है दोनों की। चौक की मस्जिद या जो ये है मोती मस्जिद, ये तकरीबन एक जमाने की है, लगभग वही 200-250 साल हो रहा है। ये जो ये बना हुआ ये क्या है? ये इस वक्त यहाँ का लाइब्रेरी से कह लीजिए। देखिए इसको अभी लेटेस्ट बनवाया गया, कुतुब खाने वली असर, अल्लामा तक़ी उल-हदीस साहब, और यहाँ के जो पुराने प्रिंसिपल थे वसी मोहम्मद साहब क़िबला, उनकी याद में ये लाइब्रेरी बनाई गई। हॉल था, इसको अब लाइब्रेरी में टर्न की। ये तो बड़ी पुरानी पुरानी किताबें, इसमें तारीखी ऐतिहासिक किताबें सब, अरबी फारसी। बगल में मस्जिद भी स्थित है, बहुत ये अच्छी मस्जिद लग रही है। हाँ, तो इसका क्या इतिहास है? इसमें कितने लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? इसमें तो कम से कम साहन वो सब मिला के 500 आदमी तो नमाज पढ़ ही सकते हैं। और इस वक्त मस्जिद ये आबाद है, सब स्कूल के बच्चे इसमें नमाज पढ़ते हैं। यहाँ के जो उलमा है वो शाम को उनमें से कोई न कोई पेश नमाजी करता है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि मस्जिद को हमारे दर्शकों को दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये वसीका अरबी कॉलेज का परिसर है जहां हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही ऐतिहासिक ये मदरसा है। यहाँ पे काफी लोग पढ़कर इल्म हासिल करके और बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे और देश की खिदमत की, सेवा की। यहाँ पे कौन ऐसे बड़े बड़े लोग आए, इल्म हासिल किया और किस मुकाम हासिल किया और कहाँ पे क्या हुआ? सबसे बड़ी बात खुसूसियत इस मदरसे की ये है, जो शायद कहीं हो, हमको तो नहीं मालूम, कि ये 100 साल पुराना तालीमी मरकज़ है। और फैज़ाबाद की जो कल्चर है उसके मुनासबत से यहाँ शिया, सुन्नी और अहले हुनूद भी, हिंदू भाई भी हमारे इस मदरसे में पढ़े हुए लोग। ये इसकी तारीख है, 1904 से मदरसा चल रहा है। और आपके शायद इल्म में हो, यहाँ के सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर गुजरे हैं, प्रोफेसर नूरुल हसन साहब,
बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो केंद्र में मंत्री भी थे, और उसके बाद कम से कम हमको जहाँ तक अंदाजा 5-7 राउंड वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुए। वो इसी स्कूल के पढ़े थे शुरुआत के। तो यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि मदरसे पे हमेशा ये उंगली उठती रही है कि मदरसे पे हैं, लेकिन ये मदरसा ऐसा है जहाँ पे कभी नहीं। बड़े बड़े लोग हाँ, इस निकले। मदरसे के बारे में एक बार यहाँ एक मीटिंग हुई थी, हमारे अल्पसंख्यक के भाजपा के लोग भी आए थे, तो उसमें इत्तेफाक से हम ही ने उस प्रोग्राम को संचालन किया। तो उसमें हमने बताया उन लोगों को भी कि जो आम तौर से एतराज छोटे मोटे होते हैं और आज के मदरसों के बारे में, उससे बहुत ऊंचाई है, इसलिए कि यहाँ का कल्चर हमेशा मिक्स रहा है और यहाँ हमेशा बड़ी अच्छी किस्म की तालीम दी गई। यहाँ के पढ़े जो मौलवी लाइन के लोग हैं वो भी पूरी दुनिया मशहूर हैं। मौलाना वसीम मोहम्मद साहब क़िबला पूरी दुनिया उनको जानती है। अल्लामा तक़ीउल हदरी साहब अभी जो पिछले प्रिंसिपल थे इसके, इनका इंतकाल हो गया, वेस्ट बंगाल के थे, वो भी फॉरेन के पढ़े हुए यहाँ के प्रिंसिपल थे, पूरी दुनिया उनको जानती है। आज के दौर में इस वक्त भी मौलाना वसी हसन साहब क़िबला हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में उनका इंगेजमेंट रहता है, उनकी तकरीरें होती हैं। इतने हाई लेवल के यहाँ के उलमा गुजरे हैं और साथ साथ यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी सिलसिला हमेशा यहाँ रहा है। चुनांचे यहाँ से निकलने के बाद लोग और मदरसों में गए, जैसा अभी हमने बताया प्रोफेसर नूरुल हसन साहब प्रोफेसर थे, सेंटर में मिनिस्टर थे, गवर्नर थे। उसके बाद डॉक्टर सैयद अहमद साहब, अभी जल्दी ही उनका इंतकाल हुआ है, वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में 7 बार मिनिस्टर रहे, 7-8 बार वहाँ से कांग्रेस के बैनर पर चुने जाते रहे और हाउसिंग मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको गवर्नर बनाया, अभी उनका इंतकाल हुआ है। रांची में गवर्नर थे वहाँ, उत्तराखंड में, और कौन सा ये सूबा पड़ता है, वहाँ पर 2-3 जगह पर वो गवर्नर रहे, अभी जल्दी ही उनका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा, जस्टिस हैदर अब्बास साहब क़िबला, वो यहाँ के पढ़े हुए थे। एक बार उनको एक प्रोग्राम में हम लोगों ने अम्बाड़े में बुलाया, तो इधर पीछे से गुजरे कि नहीं मेरा स्कूल है, तो बड़ी खुशी, हमने कहा आप भी यहाँ पढ़े? कल जी बेसिक तौर में यहाँ पढ़ा, उसके बाद फिर लखनऊ गया, कुछ पॉलिटिक्स में रहा, और उसके बाद हाई कोर्ट में वकालत किया, जज हुआ, उसके बाद उत्तराखंड के लोकायुक्त हुए। तो ये 2-3 नाम ये तो बड़े मैंने आपको बताया। मदरसे की एक बात और भी सामने निकल के आई कि मदरसे के पढ़े लोग यहाँ पे राज्यपाल बने, जज बने, गवर्नर बने, लोकायुक्त बने, बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि मदरसे में भी अच्छी पढ़ाई होती है। हम देख रहे हैं बगल में ये बना हुआ है, ये ज़रा हाल अभी रिसेंटली बनवाया। यहाँ इस वक्त जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला, उनकी कोशिशों से ये बहुत अच्छा ये हॉल बना है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, जिसको आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, मजहबी प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। और ये पुराना हॉल है, इसका रिनोवेशन किया है मौलाना मोहसिन साहब वगैरह जो उलमा इस वक्त हमारे हैं, मौलाना हुज्जत साहब वगैरह, इन लोगों की कोशिशों से इसका पूरा रिनोवेशन हुआ है। नए ढंग से इसके मरम्मत करा दी गई, बिल्कुल फ्रेश हो गया है पुराना, इसका नया नाम दे दिया है हुसैनी हॉल। इसमें क्लासेस भी होते हैं, मेहमान खाना इसमें है, जो बाहर के मेहमान वगैरह आते हैं इसमें 1 दिन 2 दिन क़याम होता है। ये इधर बच्चों के लिए ये भी नया बन गया है, इसमें खाना बनता है, आप खाना बनता है खाते, ये बिल्कुल असर नौ बनाया गया है। ये इधर के जो हमारे मौलाना मोहसिन साहब की कोशिश है। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये ऊपर कमरे भी बने हुए हैं, हम कमरे के बारे में पूछेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग के ही कमरे हैं, लेकिन इसकी मरम्मत अल्लामा तक़ीउल हदरी साहब के ज़माने में, फिर इधर मौलाना मोहसिन साहब जब प्रिंसिपल हुए तब ये बिल्कुल असर नौ इसकी सब मरम्मत की गई है। और इसमें नीचे जो सेक्शन देख रहे हैं आप, जहाँ जाली लगी है, पर्दा लगा है, इसमें अभी हमारे यहाँ फैज़ाबाद आने के बाद जब हम इस मकान में आए, उसके बाद हमने भी थोड़ा सा उसमें कोशिश किया, और मौलाना मोहसिन साहब क़िबला, वसी हसन साहब वगैरह सब लोगों की कोशिश से इसमें कॉन्वेंट स्कूल भी चल रहा है इस वक्त, इंग्लिश मीडियम भी, इसमें हर कौम के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये कोशिश किया जो गरीब बच्चे हैं, ख़ास तौर से दबे कुचले लोग जो हैं, बहुत गरीब हैं, जो बेचारे जिनकी हैसियत नहीं कि उनके बच्चे अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ सकें, तो उनको बहुत मामूली रकम, मामूली फ़ीस पर ये होगा, हाँ फ़ीस भी दे रहे हैं और बिल्कुल मामूली, और मौके पर मौलाना मोहसिन साहब क़िबला इसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों को किताब भी फ्री दे दें, कभी कभी किसी से लेके पैसा इधर उधर से कोशिश करके उनके ड्रेस दिलवा दें, बैग दिलवा दें, तो देते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल भी यहाँ इस वक्त चल रहा है, ये ख़ास बात है, अच्छी बात है। देखिए आप यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल भी चल रहा है और कम फीस पे लोगों को शिक्षा दी जा रही है। और ये ऊपर जो ये बाहर के बच्चे सब, इसमें बिहार तक के लड़के हैं, दूसरे स्टेट्स के लड़के हैं, गैर जिलों के लड़के हैं, ये दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और यहाँ शहर में जो लड़के दीनी तालीम हासिल करना चाहें, उनके लिए शाम को इवनिंग क्लास भी चलता है,
प्राउड शिक्षा टाइप का। जो बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे जो दिन में इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और चाहते हैं कुछ उर्दू अरबी भी सीखें, दीन भी सीखें, तो उनके लिए भी शाम को व्यवस्था है। उसमें भी करीब 200 लड़के शाम को पढ़ते हैं, अच्छा, 1 घंटे। अगर हम इस मदरसे को देखें कितने क्षेत्रफल में बना होगा, कितने टीचर इसमें इल्म देते हैं? टीचर तो इस वक्त तकरीबन 10 या 12 टीचर हैं। और एक खास बात यहाँ की और ये भी रही है, जब से कायम हुआ मदरसा, इसमें हमेशा शिया सुन्नी इत्तेहाद की चीज भी रही है। हमेशा यहाँ वाइस प्रिंसिपल अहले सुन्नत से हुआ करता था। एक टीचर हमेशा अहले सुन्नत बिरादरी के यहाँ रहे हैं। और पुराने जमाने के जितने फैजाबाद के बुजुर्ग हैं आज, सब की चीज भी रही है। हमेशा यहाँ वाइस प्रिंसिपल अहले सुन्नत से हुआ करता था। एक टीचर हमेशा अहले सुन्नत बिरादरी के यहाँ रहे हैं। और पुराने जमाने के जितने फैजाबाद के बुजुर्ग हैं आज, सब यहाँ के पढ़े हुए हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई, जब इंतकाल हो गया मोहम्मद अहमद भाई, चेयरमैन ये स्टार होटल वाले, तो एक बार हमारे यहाँ मुकदमे के सिलसिले में आए, बाहर फाटक हुई, 2 नंबर पर रहते ही हैं। तो उन्होंने बात ही बात बताया कि शबी भाई मैं भी यहीं का पढ़ा हुआ हूँ। तो जितने बुजुर्ग यहाँ के हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो उलमा भी हैं अहले सुन्नत हज़रात के पुराने जमाने के, सब यहीं के पढ़े हुए हैं। यहाँ शिया सुन्नी सब पढ़ते थे, पढ़ाते थे। एक बार हम और सहयोगी से फिर कहेंगे कि इस मस्जिद को दूर से दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये वसीका अरबी कॉलेज है और यहाँ पे पूरे यूपी से बच्चे इल्म हासिल करने आते हैं। और भी बताया शबी रिजवी एडवोकेट जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ मदरसे में जो लोग पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पे जाकर देश की सेवा की है और आला मुकाम हासिल किया है। और इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। अब बताना यही कि यहाँ से एक रास्ता था, ये बहू बेगम वगैरह की बिल्डिंग थी ही, और एक अच्छे काम में आ गई। 100 साल से ज़्यादा ही हो रहा है इसको। ये बाहर गेट नंबर 1 पर खुली हुई ज़मीन थी। इसको अल्लामा तक़ी साहब क़िबला के ज़माने में, हाँ, ये गेट हुआ है। इसको फ्री होल्ड करवाया गया नज़ूल से। गेट नंबर 1 है ये, पुराना गेट नंबर 1 यही है। अब वो गेट चूँकि सिटी से करीब है, इमामबाड़े से करीब है, तो ज़्यादा आमद रफ्त उधर ही से रहती है, लेकिन मेन बड़ा गेट यही है। और ये सामने वाली जो ज़मीन है, इसको अभी रिसेंटली इसको मौलाना मोहसिन साहब वगैरह ने कोशिश करके इसको पूरा, उनका भी रहने की यहाँ जगह, हाँ जगह है, हाँ, बना के नहीं रहने, इसी इमारत में ही जो पोर्शन था जिस लायक, उसको कर दिया गया है। और वो बाकायदा जैसे गवर्नमेंट से उनको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो हाउस रेंट अलाउंस न लेके इनका एक किराए की शक्ल में, किराएदार की शक्ल में, जब तक है वो रहेंगे, किराया पे करेंगे, और उसके बाद वो खाली कहते हैं वो स्कूल ही का है। देखिए हम दूसरे गेट पे पहुंच चुके हैं। ये कौन सा गेट नंबर बता दें? गेट नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोग आज, ये पुरानी लकड़ी का गेट है, रिपेयरिंग होती रहती है इसकी, क्योंकि पुराना है। तो ये गेट नंबर 1 है। सामने खाली। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, ये खुला हुआ था पहले, लेकिन बाउंड्री वाल करा दी गई है ताकि यहाँ पे कोई आवारा पशु या इस तरह कुछ ना हो। ये सेफ कर लिया गया है। गेट यही है। और ये सामने वाली जो जमीन है, इसको अभी रिसेंटली इसको मौलाना मोहसिन साहब वगैरह ने कोशिश करके इसको पूरा, उनका भी रहने की यहाँ जगह, हाँ जगह है, हाँ, बना के नहीं रहने, इसी इमारत में ही जो पोर्शन था जिस लायक, उसको कर दिया गया है। और वो बाकायदा जैसे गवर्नमेंट से उनको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो हाउस रेंट अलाउंस न लेके इनका एक किराए की शक्ल में, किराएदार की शक्ल में, जब तक है वो रहेंगे, किराया पे करेंगे, और उसके बाद वो खाली कहते हैं वो स्कूल ही का है। देखिए हम दूसरे गेट पे पहुंच चुके हैं। ये कौन सा गेट नंबर बता दें? गेट नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोग आज, ये पुरानी लकड़ी का गेट है, रिपेयरिंग होती रहती है इसकी, क्योंकि पुराना है। तो ये गेट नंबर 1 है। सामने खाली। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, ये खुला हुआ था पहले, लेकिन बाउंड्री वाल करा दी गई है ताकि यहाँ पे कोई आवारा पशु या इस तरह कुछ ना हो। ये सेफ कर लिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल भी है, और शाम को 1 घंटा यहाँ दीनी तालीम भी होती है। उसमें भी 200 लड़के करीब पढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत पुराना गेट है, ये लकड़ी का गेट है, ये बहुत पुराना गेट है।
हम आपको समय समय पर ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाते रहेंगे, ताकि आप अपने शहर में जो चीज़ें ऐतिहासिक हैं उसके बारे में जानकारी लेते रहें। देखिए, ये वसीका अरबी कॉलेज का गेट नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, क्योंकि आज छुट्टी है, लोग नहीं है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल के साथ बने रहें और शहर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं आपके साथ साजिद हुसैन।